प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसके लिए हम जीवित हैं, क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। बहुत सारे लोग कल रात में सो गए, लेकिन आज का दिन नहीं देख सके। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को जिंदा रखा है, ताकि हम उसकी स्तुति आराधना करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उसकी दया, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह हम सब पर है। वो जीवित परमेश्वर है, हम उसके चुने हुए लोग हैं। आइए हम दुआ करें और दुआ करके चालू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु, तेरे नाम की हम बढ़ाई करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद। खुदा तू हमारी सुधि लेता है, तू हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद के योग्य केवल तू है। तूने सारी सृष्टि को बनाया, और सृष्टि बनाने से पहले तूने हमको चुना है तेरे नाम के लिए, तेरे काम के लिए। इसके लिए धन्यवाद खुदा। और हम अंत तक वफादार रहे, ऐसा तो होने दे। फिर एक बार खुदा हम अपने आप को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, आत्मा को और हमारे जीवन को तेरे हवाले करते हैं। तेरे इच्छा के अनुसार तू हमको चला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब भाई बहन जानते हैं कि JCN TSD के द्वारा हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की डॉक्ट्रिन का प्रचार करते हैं, जो सच्चाई है। जैसे वचन में लिखा है कि आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई आपको आजाद कर देगी। जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, प्रकाश मैं हूं, मैं ज्योति हूं, और तुम ज्योति के पुत्र हो। और अगर हम ज्योति के पुत्र हैं तो हमको ज्योति को फैलाना है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मैं उसकी प्यास बुझा दूंगा, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 55 में 1। यशायाह की किताब 55 में 1 हम पढ़ेंगे। आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी के पास आओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। यहाँ पर यशायाह की किताब में वचन में लिखा है कि आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया न हो, और जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो। एक कीमत होती है, मोल लो। तुम भी आकर मोल लो। जैसे लोग जानते हैं कि जो चीज बहुत अमूल्य है वो सब मुफ्त है। हम जो सांस लेते हैं वो मुफ्त है, जो जीवन का जल है वो मुफ्त है। लेकिन यहाँ पर कलाम कहता है कि तुम भी मोल लो, उसकी एक कीमत है। वो मुफ्त है, लेकिन फिर भी उसकी एक कीमत है। और वो कीमत क्या है? फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, मेरे पास आओ। और जिनके पास रुपया न हो, और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास पैसा ना हो, तुम भी आकर। जैसे हम जानते हैं कि हम दुकान में जाएंगे तो बगैर पैसे का कुछ खरीद नहीं सकते हैं। उसका एक मोल है, उसकी एक कीमत है। उस कीमत को हमको अदा करना पड़ता है, तभी हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। एक खरीदना अलग चीज है, और हमको कोई गिफ्ट देना वो अलग चीज है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आओ और तुम भी आकर मोल लो और खाओ, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूं।
मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझा दूंगा। लेकिन उसकी एक कीमत है, और वो कीमत है विश्वास। हम सभी को परमेश्वर के कलाम के ऊपर, उसके वचन के ऊपर विश्वास रखना। विश्वास एक कीमत है, वो कीमत हमको अदा करनी है, तभी हम उस चीज को पा सकते हैं, हम उस वचन को पा सकते हैं। विश्वास, जैसे इब्रानियों की किताब में लिखा है 4:2 मेरे ख्याल से, कि विश्वास के साथ वचन का मिलाप होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। वचन और विश्वास, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं रखा, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास के साथ बैठना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मोल लो, और वो मोल विश्वास है। और जब हम विश्वास के साथ उस वचन के ऊपर, विश्वास के साथ जब हम काम करते हैं, तब वो वचन हमारे जीवन में काम करेगा। क्या पढ़ा हमने? यशायाह 55:1, आओ सब लोगों मेरे पास आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो, और खाओ। क्योंकि खुदा कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, मैं जीवन का जल हूं, प्रकाश मैं हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा हूं। एक ही परमेश्वर है, 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। जैसे हम जानते हैं, एक प्रभु, एक विश्वास और एक बपतिस्मा, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। दाख मधु और दूध बिन रुपए, इसीलिए वहां पर कहा है बिन रुपए। हर चीज पैसों से नहीं खरीदाई जाती है, बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। दाख मधु और दूध, राइचसनेस, सफेद हमेशा राइचस को दर्शाता है। दाख मधु खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू दर्शाता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा कलाम के द्वारा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तब हम हमारे जीवन में अनुग्रह पा सकते हैं। बहुत सारे लोग आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वचन को मानना नहीं चाहते। वो वचन को मानेंगे और वचन के ऊपर चलेंगे तो अपने आप वो आशीषित हो जाएंगे। किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं है, किसी के आशीष देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के कलाम के ऊपर अगर हम चलेंगे, उसके वचनों के ऊपर अगर हम चलेंगे, तो हम अपने आप आशीषित होंगे। उसके अनुग्रह के अंदर उसका फेवर हमारे ऊपर रहता है। तो यहाँ पर खुदा कहता है कि बिना दाम के दूध और दाख मधु ले लो। जैसे हम जानते हैं कि कम्युनियन के टाइम, प्रभु भोज के वक्त हम देते हैं और कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं। जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, हमेशा के लिए जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं,
जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। तो हमको जरूरत है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे। जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल जो है वो मिस्र देश से निकला, और मिस्र देश से निकलने के बाद क्या हो गया, हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 15वां अध्याय और 22 से 27 तक। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय और 22 से 27 तक पढ़ेंगे। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र में से आगे ले गया। हमारी जिंदगी में भी लाल समुद्र काफी होते हैं, लेकिन खुदा उन लाल समुद्रों को सूखी भूमि बना देता है और हमको उस सूखी भूमि में से चलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। सारी जो पीड़ा थी वो खत्म हो गई, अब आगे जा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। हमको आगे बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ना है, उसके विश्वास में आगे बढ़ना है, पवित्रता में आगे बढ़ना है। और आगे क्या लिखा है, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 दिन तक पानी का सोता उनको न मिला। और आप जानते हैं कि अब गर्मी के दिन है, और पानी नहीं होगा तो क्या होगा, लोग चलते ही जा रहे हैं, कड़ी धूप है, तब प्यास क्या होती है वो चीज आपको पता चलेगी। हम सिटीज में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, नल खोलेंगे तो पानी आ जाता है, प्यास क्या होती है ये हम जानते नहीं है। जब सचमुच हम जंगल में जाएंगे, रेत में जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे और कोसों दूर चलते जाएंगे धूप के अंदर, तब प्यास क्या होती है हम जान सकते हैं। और ऐसे वक्त 3 दिन उनको पानी का सोता न मिला। आगे हम पढ़ेंगे। फिर मारा नामक स्थान पर पहुंचे, हाँ, वहां का पानी खारा था। और मारा नाम जगह में वहां पर एक पानी का सोता, वहां पर क्या मिला, एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। और वहां का पानी अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो कड़वा था। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि वाटर वॉज बीटर। बीटर और खारे में फर्क है, देखेंगे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी जो ट्रांसलेशन होता है, अब आप खारे को मीठा बना देंगे, मीठा को कड़वा बना देंगे, वो बात नहीं चलेगी। जो लिखा है वचन के अंदर वही ट्रांसलेट होना चाहिए। अब वो पानी कैसा था, समुद्र का पानी तो खारा है, लेकिन यहां पर जो उनको पानी मिला था वो कड़वा था। हम इंग्लिश में देखेंगे क्या लिखा है 15 में, निर्गमन की किताब 15 में 23। And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, हाँ, for they were bitter. for they were bitter, not salty, they were bitter। पानी कैसे था, Bitter. मतलब कड़वा था। हिंदी में लिखा है कि वो खारा नहीं था। समुद्र का पानी खारा होता है, कड़वा था। और कड़वी चीज हम जानते हैं हमेशा पाप को दर्शाती है। कड़वी चीज जो है वो हमेशा पाप को दर्शाती है। और वो जो पानी कैसे था, कड़वा था।
हम अभी उसको करेक्ट करेंगे। पानी खारा नहीं था, पानी कड़वा था, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि द वाटर वाज बिटर। बिटर मतलब कड़वा, पानी कड़वा था। उसे वे न पी सके, और उसे वे न पी सके। कड़वा पानी कैसे पिएंगे? आप खारा पानी थोड़ा सा पी सकते हैं, क्योंकि खाने में नमक जाता है। बगैर नमक का खाना बनेगा तो आप जानते हैं क्या होगा। तो वो खारे की आदत है। आदमी खारा पानी थोड़ा पी सकता है, लेकिन कड़वा पानी नहीं पी सकता है। और यहाँ पर पानी कड़वा था। अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये पानी कड़वा था। और फिर आगे बढ़ेंगे। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। और इस कारण, क्योंकि पानी कड़वा था, पानी खारा नहीं था, पानी कड़वा था, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। और सारे इस्राएली जो है वो मूसा के विरोध में बकबक करने लगे। हम क्या पिए? हम क्या पिए? क्योंकि पानी नहीं है पीने के लिए, और जो पानी है वो कड़वा है, हम कैसे पिए उसको? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। हम जब कठिन परिस्थिति में आते हैं, सुबह में मैंने बताया था कि जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तो हम कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। और जब काम अटक जाता है, कहीं रुक जाता है, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं और कहते हैं कि मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर। हमको पहले से, एकदम बिगिनिंग से हर चीज को परमेश्वर के हाथ में देना है, शुरू करने से पहले। और तब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उस काम को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर कहता है कि तू जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। और परमेश्वर हर हमारे काम को सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं, हमेशा मैं तुम्हारे संग हूं, अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। और जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की, दुहाई दी, और यहोवा से उसने, पढ़ेंगे, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला और जब दिया। मूसा ने दुहाई दी तब यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला, और वो पौधा जो है वो पानी में डालने के लिए कहा। पानी कैसा है? तब वह पानी कड़वा है। वो कड़वे पानी को मीठा पानी बनाना है। और परमेश्वर ने कहा कि उस पानी के अंदर इस पौधे को डाल देना। एक बीज होता है, बीज का पौधा बनता है, पौधे का झाड़ बनता है। हम जानते हैं इस बात को। झाड़ एकदम से नहीं बनता, एक बीज होता है छोटा सा, उसका पौधा बनता है, और पौधे से झाड़ बनता है, झाड़ से लकड़ी बनती है, और उस लकड़ी से क्रूस बनता है। उस लकड़ी से क्रूस बना, वो गाना है, हम जानते हैं, सूली पे लटका नासरी। क्या है गाना? सूली पे लटका नासरी, नासरी देने को जिंदगी, देने को जिंदगी। और वो जो सूली थी वो लकड़ी की थी। सूली पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था नाजली, देने को रास्तगी। कुदूस 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 यीशु है पाक खुदा। कुदूस 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 यीशु है पाक खुदा। सूली पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। और इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर
लटकाया गया, वो क्रूस था लकड़ी का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस पौधे को ले, इस लकड़ी को ले और अपने जिंदगी में डाल दे। क्रूस को ले, क्रूस को उठा और उस क्रूस को उठा करके तू चल। हमारे जिंदगी में जितने पाप है वो सारे पापों की क्षमा खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है। उसके क्रूस के द्वारा हमारे पापों से हमको छुटकारा मिला है खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस पौधे को ले। फिर एक बार पढ़ेंगे 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, हाँ, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला और उससे कहा कि इस पौधे को पानी में डाल दे। हमारी जिंदगी जो कड़वी है, जो पाप से भरी हुई है, उस पर खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहा है उसको डाल दो तो वो मीठा बन जाएगा। और इस तरीके से उसने उस पौधे को लिया और पानी में डाल दिया, तब वह पानी मीठा हो यह गया। पानी कड़वे से मीठा हो गया। वो पानी कड़वा था, हमारे जिंदगी में भी कड़वाहट है, हमारे जिंदगी के बीज भी कड़वे है। उस कड़वे बीज को निकाल दो, खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ला लो और आपकी जिंदगी मीठी हो जाएगी, क्योंकि पाप निकल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती है। और उसी तरीके से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस पौधे को लेकर के उस पानी के अंदर डाल दे, जो पानी कड़वा है उसके अंदर डाल दे और वो पानी मीठा हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी जब हम क्रूस को हमारी जिंदगी में ले आते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हमारे जिंदगी में लेके आते हैं, तो हमारी जिंदगी भी कड़वी से मीठी बन जाती है। आगे, वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, हाँ, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर का वचन जरूरत है कि हम तन और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे, और क्योंकि बुराई को छोड़ और भलाई कर, वचन कहता है। तो हमारे जिंदगी में हमको हमेशा भलाई का काम करना है, उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, परमेश्वर कहता है। आगे, तब वे एलीम को आए, हाँ, वहां जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े कर दिए। जल के पास डेरे खड़े कर दिए। वहां पर जल के पास उन्होंने डेरे को खड़ा कर दिया। भजन संहिता 1:3, भजन संहिता 1:3 खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसकी प्यास बुझा दूंगा। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कौन? हम 1 में देखेंगे क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, जो धन्य पुरुष जो है, जो परमेश्वर के वचनों को मानता है। 3 में देखेंगे, वह उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे हाँ लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। और अपनी ऋतु में फलता है। 65 में 9, भजन संहिता 65 में 9। हमारी जिंदगी भी जो है उस पानी के पास लगाई गई है। भजन संहिता 65 में 9, भजन संहिता 65 के अंदर 9 हम पढ़ेंगे। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। भूमि को फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। जल से भरी रहती है क्योंकि वो नदी है। आप उस नदी में से दो कटोरा या 2 बाल्टी निकालेंगे, वो कम नहीं होता, वो हमेशा भरा हुआ रहता है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हाँ, क्योंकि बगैर पानी का अन्न तैयार नहीं होता। हम जानते हैं कि जो खेती करते हैं उनके लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। वो खेती से अनाज होता है, वो अनाज हम खाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अकाल के समय में भी मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, क्योंकि जीवन की रोटी हमारे साथ है और जीवन का जल हमारे साथ है। उसी तरीके से हम देखेंगे भजन से 23 में 2 दाऊद क्या कहता है। 23 में 2 वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हरी चराइयों कैसी बन सकती है? बगैर पानी की नहीं बनती है। आप घास लगाओ, उसको पानी मत दो, 2 दिन में सूख जाएगा। उसको पानी देंगे क्योंकि पानी जिंदगी है। हम जानते हैं कि पानी जो है वो जिंदगी है और वो घास हरा हो जाता है। हरी हरी चराइयों में बिठाता है। तू मुझे बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास, और सुखदाई जल का झरना खुदा प्रभु यीशु मसीह है। सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु यीशु मसीह के पास ले चलता है। यिर्मयाह 17 में 8, यिर्मयाह की किताब 17 में 8 हम देखेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का जल हूं। हमको उस जल की जरूरत है। अगर हम जिंदगी चाहते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है हमारी जिंदगी में, तभी हम जीवित रह सकते हैं। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली और उसकी जड़ जल के पास फैली। हमारा भी जड़ जो है वो जल के पास फैलता है। आप जानते हैं जब झाड़ का जड़ जो है वो फैलता रहता है नीचे से, और जितना वो फैलेगा उतना वो क्या होगा? मजबूत होगा। झाड़ की जो मजबूती होती है वो जड़ से होती है, और जड़ को जहां पानी मिलेगा वहां वो जड़ जाता है। उसी तरीके से हमारे जिंदगी में जब खुदा प्रभु यीशु मसीह है तो हमारी जिंदगी बहुत मजबूत हो सकती है। हम उस मजबूती के साथ चट्टान के ऊपर खड़े रह सकते हैं, और वह चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह में हम जानते हैं। वो जड़ जो है जो फैलाता है वो झाड़ उतना मजबूत होता है। वो विश्वास के अंदर हम उतने मजबूत हो जाएंगे क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से पीते हैं। वो हमारी नदी है, वो हमारा सरोवर है, वो हमारा समुद्र है, वो हमारा पानी है, वो हमारा जल है, क्योंकि खुदा कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, परेशानी होगी तो हमको परेशानी न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे। जब झाड़ को पानी मिलता है तो झाड़ हमेशा हरा रहता है। केरला के लोग बात करते हैं केरला इज ग्रीन, व्हाई? बिकॉज ऑफ वाटर। वहां पर पानी बहुत है, समुद्र तट है और खाड़ी है, बैक वाटर्स है, और इसके लिए नारियल के झाड़ और ग्रीनरी बहुत है, हरियाली बहुत है, क्योंकि पानी है। उसी तरीके से हमारे जिंदगी में भी
हरियाली होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह से पानी पाएंगे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। जब हम उस जल को पिएंगे तो हमारे जिंदगी में हरियाली हमेशा रहेगी। सूखी भूमि पर भी, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि धूप जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, परेशानी होगी तो उसको न लगेगी, हमको न लगेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारा जल है। धूप काल में वो हमारा जल है। अभी ये धूप काल का समय है। हम जानते हैं कि गांव में अभी पानी की तकलीफ है। लोग एक हंडा भर पानी, बाल्टी भर पानी के लिए कोसों दूर जाते हैं। पानी की तकलीफ होती है धूप काल में। जब बारिश आती तो सब खुश होते हैं। खुदा आपके और मेरे जिंदगी में बारिश भेजना चाहता है। क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह को मानने के लिए कि वो हमारा खुदा है, वो हमारा जीवन का जल है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर के हम हमारे जीवन को हरियाली में बदल सकते हैं। पढ़ेंगे। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, हाँ, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। हमको कुछ चिंता न होगी, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमको हमारे जीवन में कुछ भी चिंता न होगी, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। धूप काल में भी फलता रहेगा, कठिन परिस्थिति में भी फलता रहेगा, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 7वां अध्याय और 37 से लेकर 39 तक। यूहन्ना 7वां अध्याय और 37 से लेकर के 39 तक हम पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हाँ, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, उन पर न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जिंदगी का कड़वा जल जो है वो मीठा बन जाएगा जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में लाएंगे। हमने अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है तो जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, ताकि हम हमारे जीवन में हरियाली ले आए, जीवन में जान ले आए, आशीषित पाए। वचन को मानना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। यहाँ पर हमने देखा कि कड़वा जल जो है वो मीठा हो गया है। खुदा हमारे जिंदगी के जो कड़वेपन को निकाल देता है और हमारे जिंदगी को मीठा बना देता है जब खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करता है। फिर हम जानते हैं शमरोनी स्त्री के बारे में। यूहन्ना 4:1 से आगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। और प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी, और वहां पर याकूब का कुआं था।
पढ़ेंगे। अतः यीशु का मार्ग थका हुआ अतः यीशु मार्ग का थका हुआ यीशु मार्ग का थका हुआ कोसों मील शायद प्रभु यीशु मसीह चला होगा। जैसे मैंने कहा पहले कि जब हम कोसों मील चलेंगे धूप के अंदर, तब प्यास क्या होती है हम जानेंगे। घर में बैठे बैठे नल खोलने से अगर हमारी प्यास बुझती है तो प्यास क्या चीज है ये हम नहीं जानते। फ्रिज खोलकर बोतल से पी लेते हैं, प्यास क्या चीज है ये हम नहीं जानते। जब हम धूप काल में रेगिस्तान में चलेंगे तब प्यास क्या होती है। 4 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद चलते चलते धूप खाने से, पसीना पसीना होने से प्यास क्या होती है तब हम जानेंगे। और यीशु मसीह चलता गया और उससे क्या हो गया, पढ़ेंगे आगे। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ, हम थकते हैं, धूप में चलेंगे तो हम थकते हैं। मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हाँ, यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हाँ, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। जो दूसरे की प्यास बुझाता है वो कहता है कि मुझे पानी पिला, क्योंकि वो शरीर में था, वो परमेश्वर था। जैसे हम जानते हैं यूहन्ना 1:14 क्या लिखा है, आदि में वचन था, पहला वचन क्या था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन देहधारी हो गया। हम पढ़ेंगे 14। और वचन देहधारी हुआ। और वचन देहधारी हो गया। और जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हो गया, वो देह के अंदर आ गया। देह में जो जो होता है वो सारे चीज खुदा प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। अगर हमको भूख लगती देह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा हो गया, क्योंकि वो शरीर में था। वो परमेश्वर था लेकिन वो शरीर में आ गया था, इसीलिए उसको प्यास लगी। जो दूसरे की प्यास बुझाता है उसको कैसे प्यास लग सकती है? तो परमेश्वर है, वो दूसरों की, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि जो प्यासे है मेरे पास पानी के पास आओ, मैं उनकी प्यास को बुझा दूंगा। और वही जो फ्लेश में आ गया वो किस में आ गया, वो देहधारी हो गया, तब उसको प्यास लगी। और वो कहता है, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, 14 को पूरा करेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, और अनुग्रह और सच्चाई। खुदा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला, अनुग्रह और सच्चाई, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, वो सच्चाई है। हाँ, परिपूर्ण होकर हाँ, हमारे बीच में डेरा किया, और इसीलिए उसको प्यास लगी थी। हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना 4 में जाएंगे। और फिर वहां पर क्या हो गया, कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। जो दूसरे की प्यास बुझाता है वो कहता है कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? आज भी हम देखते हैं कि कुछ जगह में कुछ लोग जो है वो कुछ और लोगों से निकाला हुआ पानी नहीं पीते, उनके कुएं भी अलग है। हम देखते हैं वो कुएं को छू भी नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ये सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? खुदा यहूदियों के लिए और
अन्य जाति के लिए, सबके लिए मारा गया। पढ़ेंगे। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। और आज भी हम देखते कुछ कौम दूसरे कौम के साथ व्यवहार नहीं रखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल, और वह सबके लिए आया है। क्या यहूदी, क्या सामरी, क्या अन्य जाति, सभी के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो ये जो चीज है, देखो, ये मनुष्य अपने तरीके से सोचता है। मनुष्य हमेशा अपने तरीके से सोचता है कि वहां पर क्या है, बावड़ी है, वहां पर क्या है, याकूब की, वहां पर क्या था, याकूब का कुआं। बावड़ी मतलब कुआं, तो वहां पर कुआं है। मनुष्य की सोच ऐसी है कि कुआं है, कुएं में से पानी कैसे निकलेगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो खुद जीवन का जल है, उसको कहां से पानी निकालना है। म्यूजिक के अंदर हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ म्यूजिक वाले हैं, वो एक दो जगह अच्छा म्यूजिक देते हैं, उसके बाद अच्छा म्यूजिक नहीं निकलता है, क्योंकि उनका कुआं सूख जाता है। उस कुएं के अंदर ज्यादा गहराई नहीं है। और कुछ लोग हम देखते हैं कि वो 50, 60, 80, 800, 1000 इस तरीके से गाने बनाते हैं, क्योंकि उनके कुएं के अंदर पानी है। तो गहराई जितनी होगी उतना पानी होगा, और जितना पानी होगा, जैसे म्यूजिक में कहते हैं कि उनके कुएं गहरे हैं। आज हमारे कुएं गहरे रहने चाहिए। जितना गहरा होगा उतना पानी उसमें समाएगा। और यहाँ पर वो स्त्री कहती है, वो सोचती है, अपनी सोच से वो सोचती है, कहती कि तेरे पास पानी निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और तू कैसे कहता है कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। और कुआं गहरा है, और कुआं तो गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्योंकि वो मनुष्य की सोच है। मनुष्य सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा, उसके नाम का बपतिस्मा हम क्यों ले, उसकी सोच है। लेकिन वचन कहता है कि अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारे पाप धुल जाए, तो तुमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। फिर क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह अब वो सोचती है कि याकूब बड़ा है। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया है, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हाँ? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो कोई इस कुएं से पिएगा वो फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक कभी भी प्यासा न होगा। और क्या हम उस पानी को पीना चाहते हैं जो हमारी प्यास अनंत काल तक बुझा देगा? हमको उस पानी को पीना है जो पानी हमारी प्यास अनंत काल तक बुझा देता है। फिर हम प्यासे नहीं होंगे। जैसे वो स्त्री कहती है कि तेरे पास पानी निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और जीवन का जल तू कहां से देगा? प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 शब्द कहे, और उसमें से एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 19 में 28, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि वो शरीर के अंदर था। वो प्यासा है, किस बात का प्यासा है? फिर एक बार देखो,
प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर वो सामरी स्त्री कहती है कि तेरे पास तो पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर एक बार हम यहाँ पर देखते कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूं। किस बात का प्यासा है? मनुष्य के उद्धार का प्यासा है, ताकि मनुष्य उद्धार पाए, उस पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर उद्धार पाए। हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो, कहा, हाँ, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ, और वहां पर सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। लोग क्या सोच रहे कि वो पानी का प्यासा है, और लोग उस सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जूफे पे रख के, ये बात गहराई की बात है, जूफे पे रखकर उसको पिलाया। ये जूफा क्या चीज है? ये जूफा कहाँ से आया? ये जूफा हम जानते हैं कि जब प्रभु ने मूसा से कहा कि सबको कहना कि अपने दरवाजे पर मेमने का लहू लगाने के लिए, और वो लहू कैसे लगाए? जूफा में डुबो करके अपने घर के दरवाजे पर लगाए। जूफा में, जूफा एक पुदीने जैसा कुछ होगा, ब्रश जैसा, वो मतलब बहुत लंबा नहीं, जूफा। और वही जूफा जिससे मेमने का लहू लगाया था। प्रभु यीशु मसीह का लहू जब हमारे दरवाजे पर लगता है, शैतान की कोई भी ताकत हमको छू नहीं सकती। जैसे इजरायलियों के डेरे के अंदर, उनके घरों के अंदर मौत नहीं आई, जूफा से जब लहू लगाया गया। हम इस बात को जानते, फसह के पर्व के समय में वो जूफा, और वही जूफा मतलब जूफा हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह, ये उसका लहू की बात है, उसके लहू की बात है। और उस जूफे के ऊपर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को, हाँ, जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से लगाया, क्योंकि वो सोचते थे कि वो पानी का प्यासा है। वो तो प्यासा है, लेकिन मनुष्य के उद्धार का प्यासा है, क्योंकि उसी चीज के लिए वो इस दुनिया में आया था। आगे क्या लिखा है? जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हो गया। और ये जो उद्धार का प्लान था, ये पूरा हो गया। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण त्याग दिया। कहा कि अब पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड, अब सब कुछ पूरा हो गया है। उसी के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया था, ताकि मनुष्य का उद्धार हो। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं जिस नाम से उद्धार हो। वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह। और फिर क्या हो गया? हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 4 में। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अनंत काल तक प्यासा न होगा, जो इस पानी को पिएगा वो अनंत काल तक कभी भी प्यासा न होगा। 13 यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, उस जल में से जो कोई मैंने दिए हुए जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का जल हूँ, जो इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, अनंत काल तक वह प्यासा ना होगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह उस जल को देने के लिए
तैयार है। लेकिन क्या हम उस जल को पीने के लिए आज तैयार है? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 92 में 12 से 15। भजन संहिता 90 और 2 92 12 से 15। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। अगर आप चाहते कि आप फूले फले, आपको परमेश्वर के आंगन में रहना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में फूलेंगे और फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। और लहलहाते रहेंगे और रस भरे रहेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है। वह मेरी चट्टान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है। यहोवे यहोशुआ मेरी चट्टान है। और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 1 से 5। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 1 से लेकर के 5 तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस जल को पिएगा वो अनंत काल तक कभी भी प्यासा न होगा। वो कहां से निकलती है? मेमने के सिंहासन से निकलती है। वो मेमना खुदा प्रभु यीशु मसीह है। आगे उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष है। अगर आप चाहते कि आप जीवित रहे, आपको उस वृक्ष का फल खाना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि आदम को आज्ञा न थी कि वो उस वृक्ष का फल खाए। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता साफ कर दिया है। आप उस जीवन के जल से खा सकते हैं और पी सकते हैं। उस जीवन के जल को पी सकते हैं। दोनों तरफ वो पेड़ रहेंगे, जो पेड़ जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। फिर श्राप न होगा। और परमेश्वर और मेमने, क्योंकि श्राप खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप क्रूस पर ले लिया है। अब श्राप का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मान लेते कि वो परमेश्वर है, वो खुदा है, जो था, जो है और जो आने वाला वही है, वो जीवित परमेश्वर है। जब आप विश्वास करते हैं तो श्राप को आपके ऊपर अधिकार नहीं है। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और वे लोग, परमेश्वर के लोग, खुदा प्रभु यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह को ताकते रहेंगे। और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। प्रभु यीशु मसीह, ये नाम उनके माथे पर लिखा होगा। यहोवे यहोशुआ, ये नाम उनके माथे पर लिखा होगा। फिर रात न होगी। और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की जरूरत आवश्यकता न होगी। क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह उन्हें उजियाला देगा। क्योंकि वो कहता है कि मैं प्रकाश हूँ। और वे युगान युग राज्य करेंगे। यिर्मयाह की किताब 2 में 13। यिर्मयाह की किताब 2 में 13। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। वो कहता है जो इस जल को पिएगा वह अनंत काल तक कभी भी प्यासा न होगा। अगर आप चाहते हैं कि अनंत काल तक आप प्यासे न रहे,
आपकी प्यास हमेशा के लिए बुझाई जाए, तो आप उस जल को पीना जो प्रभु यीशु मसीह है। पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 2:13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को, उन्होंने मुझे जो बहते जल का सोता है, लोगों ने 2 बुराइयां की, ये वचन कहता है। उन्होंने उस सोते को क्या किया? त्याग दिया है। त्याग दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया है। और उन्होंने हौद बना लिए। और उन्होंने हौद तो बना लिए। हौद का मतलब जहां पर पानी भरा रहता है, टाकी जैसा रहता है लेकिन ओपन रहता है। हौद तो बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जहां पर पानी नहीं समा सकता और जिनमें जल नहीं रह सकता। जिनमें जल नहीं रख सकता। उनके पास तो हौद तो है, लेकिन उस हौद के अंदर जल नहीं है। बहुत सारे कलीसिया हम देखते हैं कि उनके पास हौद तो है, लेकिन उस हौद में पानी नहीं है, वो सूखा हुआ हौद है। और अगर वो चाहते हैं कि उस सूखा हुए हौद में पानी भरे, तो यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। उस हौद को आप भर दो, अपने जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह इस जल को भर दो आपके जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो और अपने सूखे हुए हौद को जल से भर दो, ताकि आप कभी भी प्यासे ना रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो इस पानी को पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, क्योंकि अनंत जीवन का जल है। खुदा प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन का जल, वो कहता है कि जीवन का जल मैं हूं, अनंत जीवन का जल मैं हूं। और इसीलिए जरूरत है कि जिनके हौद टूटे हुए हैं, जिनके हौद सूखे हुए हैं, आज उस सोते को वो अपनाए। और वो जल का सोता खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि अगर वो इस पानी को पिएगा तो सोता उनके अंदर से उमड़ेगा, जल का सोता उनके अंदर से उमड़ेगा। तो आज जरूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और अपने हौद को जीवन के जल से भर दे। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं, जीवन का जल मैं रूथ को कहूंगा कि हिंदी में दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद करते कि तू हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता। पिता धन्यवाद करते कि तूने आज इस वचन के द्वारा हमसे बोला और हमसे बातचीत किया। पिता तू हर एक के हृदय को खोल, ताकि तेरे वचनों को पूरी सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करने वाले हो सके और तेरे पीछे चलकर तेरे वचनों को मानने वाले हो सके। ऐसा तू होने दे पिता। तू सबके साथ रहे, सबके हृदय को तू छू और हर एक की जितनी भी जो तकलीफ है पिता, उनको तू पूरी रीति से छुटकारा दे, पूरी रीति से चंगाई दे और होने दे कि वो तुझ में एक जीवन का सोता, जल का सोता बनकर लोगों तक तेरे वचनों को पहुंचाने वाले हो सके। ऐसा तू अपने आत्मा का कार्य उनके जीवन में कर। हर एक के तू साथ रहे, हर एक को तू संभाल और अपने आने के लिए तू हम में से हर एक को तैयार कर। शैतान होने दे पिता कि हम शैतान के जलते तीरों का सामना तेरे वचनों द्वारा करने पाए। फिर से हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए, इन सुंदर वचनों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते, सुन और कबूल करो। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे तू कहता है कि जो प्यासा है वो जल के पास आए। जितने प्यासे लोग हैं वो खुदा तेरे पास आए और अपनी प्यास को बुझाए, क्योंकि तू कहता है कि जीवन का जल मैं हूं, वो अनंत जीवन का जल खुदा प्रभु यीशु मसीह तू है। तू लोगों के प्यास को बुझा देता है और वो अनंत काल तक कभी भी प्यासे न होगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह, जिनकी प्यास नहीं बुझी है उनको तू इस पानी से पिला दे। ये अनंत जीवन का पानी जो तू है, तू उनको इस पानी को पिला दे, ताकि वो अपने जीवन में हमेशा हरे भरे रहे और फले। और खुदा प्रभु यीशु तेरी इच्छा के अनुसार वो काम करे। प्रभु यीशु मसीह, तू जीवित परमेश्वर है,
तू सोता है, तू जल का सोता है, और तू कहता है कि जो इस जल को पिएगा उसके अंदर से सोता उड़ेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह इस जल को तू लोगों को पिला दे जो तुझ पर विश्वास रखते हैं, तेरे वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए तू आया है खुदा, और तू कहता है कि मैं उनके प्यास को बुझा दूंगा और अनंत काल तक वो कभी प्यासे न होंगे। खुदा सचमुच तूने हमारे प्यास को बुझा दिया है, क्योंकि तू हमारा जीवन का सोता है, तू जीवित परमेश्वर है। तू कहता है कि मैं जीवन का जल हूं। इसके लिए तुझे धन्यवाद कि तू हमारे जीवन का जल है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। तेरे कलीसिया को तू तैयार कर, जितनी सुर्खती है, दाग है, धब्बे है, उन सारे धब्बों को तू निकाल दे, ताकि हम पवित्र बने जैसे तू पवित्र। तू कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम अपना शरीर, अपना प्राण, सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। तू तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम कर। हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इस अंतिम समय में तू हमारे साथ है, तू हमारी सुधि लेता है, हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए धन्यवाद। शैतान की हर ताकत को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते, क्योंकि ये सामर्थ्य, बल, ये शक्ति तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा और अपने उपस्थिति के द्वारा और अपने नाम के द्वारा ये सामर्थ, बल और शक्ति तूने हमको दी। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे, क्योंकि वह जीवन का जल है।